हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया है, अच्छा है। और आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक हम डिटेल्स में कवर करेंगे। कोई भी पोर्शन छूट ना जाए, हम ऐसे पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में हमको थोड़ा जानना पड़ेगा क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री क्या चीज़ है वही अगर नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री वर्ड के बारे में बोलेंगे थोड़ा। केमिस्ट्री वर्ड सबसे पहले हम हिस्ट्री के अगर जानते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री वर्ड हम 1646 में, मतलब 1646 ईयर्स में हम पहले जाने हैं कि केमिस्ट्री वर्ड होता है। और केमिस्ट्री इजिप्ट वर्ड केमी से आया है। तो इतना ही जानोगे केमिस्ट्री के वर्ड के बारे में तो चला जाएंगे। उसके बाद जानते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो हमको सिखाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी एलिमेंट का कैसे प्रिपरेशन करे, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, वो कैसे कंपाउंड बनाएगा, वो कैसे रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन कैसे होंगे, सोलो होंगे, फास्ट होंगे या धीमे होंगे, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उसका कलर क्या है, उसका और भी प्रॉपर्टी हम जानेंगे। वो मेटल है और नॉन मेटल है, वो मेटलॉइड से, ये भी बहुत कुछ हम जान सकते हैं केमिस्ट्री की मदद से। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री का टाइप्स की तरफ। तो केमिस्ट्री का टाइप्स 2 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक है आयोटो केमिस्ट्री और एक है मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आयोटो केमिस्ट्री 1300 से 1600 सी तक चली है और मॉडर्न केमिस्ट्री 18th सेंचुरी में चली है। बहुत पहले लोग ये मानते थे ये फिलोसोफर स्टोन के नाम के कुछ ऐसे चीज़ है हमारा दुनिया में जो एक मेटल से दूसरे मेटल बनाते हैं। और ऐसा एक लिक्विड है हमारे दुनिया में, उसका नाम है एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जो पीने के बाद इंसान कभी भी नहीं मरेंगे, वो इमॉर्टल रहेगा दुनिया में। तो ऐसा विश्वास पहले ज़माने के लोग विश्वास करते थे और उसको मानते भी थे और लोगों को ऐसे ही बताते रहते थे कि ऐसे चीज़ होते हैं। तो आइए और भी हम जानते हैं केमिस्ट्री को हमारा इंडिया में रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या के नाम भी जाना जाते हैं। तो सब छोटी छोटी बात एग्जाम में कभी कभी पूछ भी सकते हैं। तो थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में और भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसके बाद हम जानेंगे हार्डनेस ऑफ कॉपर के बारे में। जो हार्डनेस ऑफ कॉपर की होती है तो वो इम्प्रूव करने के लिए हम 2 टाइप्स का मेटल यूज़ करते हैं, एक है एसएन और एक है आर्सेनिक। तो एसएन और आर्सेनिक ये दोनों यूज़ करके हम कॉपर का हार्डनेस को इम्प्रूव करते हैं। और गिलास चीज़ सबसे पहले हमारा इंडिया में 2 जगह में मिली थी। एक है साउथ इंडिया में, मास्की नामक एक जगह है, वहाँ पर 1000 से 900 बीसी की, और हस्तिनापुर और टैक्सिला में 1000 से 200 बीसीए में ग्लास मिली थी। तो अभी बहुत स्टूडेंट समझ रहे हैं और इसको एक डाउट आ रही है ये बीसीई और सीई होते क्या है, तो उसको हम डिटेल्स में जानेंगे। बीसीई का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा और सीई का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। बीसीई का मतलब हम सीधे बताएंगे तो यीशु क्रिस्ट का जन्म से पहले का टाइम को हम बीसीई और बीसी एस के मदद से हम ईयर को बोलते हैं, और यीशु क्रिस्ट का जन्म के बाद का टाइम का हम सीई और एडी बोलते हैं। जैसे हमारा 2025 साल चल रहा है तो यीशु ख्रिस्ट का जन्म 2025 साल पहले हुआ था और 2025 साल से पहले का टाइम को हम बीसीई से कंसिडर करेंगे। इसके बाद जानेंगे हम कुछ चीज़ के बारे में।
इस चीज़ को कौन से साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर किया था इसके बारे में जानेंगे। आप लोग देखा है कि नीट 2025 में बायोलॉजी में साइंटिस्ट के बारे में पूछा था, तो हो सकता है नीट 2026 में भी ऐसे पूछ सकता है। तो हम पूरा डिटेल्स में चलेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जाबिर इब्ने हय्यन, और सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था एथेनेसियस किर्चर, और मरकरी सल्फाइड सबसे पहले डिस्कवर किया था चक्रपाणी। तो इस साइंटिस्ट का नाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पता नहीं एनटीए क्या कर सकता है अगले साल में, तो हमको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेंगे, और डिटेल्स में अगर पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। इसके बाद हम जानेंगे कुछ बुक के बारे में, और उस बुक में केमिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो बुक के बारे में जानेंगे वो है कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसमें हम क्या जाने हैं, इसमें हम जाने हैं कि सी में सॉल्ट कैसे बनता है, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। इसके बाद हम जानेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में। इस बुक में एल्कलीस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारा दुनिया में, उस चीज़ को बहुत अच्छी से लिखा है। इसके बाद हम जानेंगे रसोपनिषद के बारे में, जो हमको प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर कैसे होता है, कैसे गन पाउडर मिक्सचर को हम प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हमको बताते हैं। इसके बाद जानेंगे हम चरक संहिता के बारे में। और एक बात आप लोग याद रखेगा, ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना आयुर्वेदिक बुक है, और यह से हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर, जिंक, टीन, और कैसे हम डिजीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में जाने हैं। इसके बाद हम जानेंगे बृहद संहिता के बारे में, जिस बुक से मदद से हम परफ्यूम और कॉस्मेटिक के बारे में बहुत कुछ सीखा है, और हमको इतना ही जानेंगे तो चला जाएगा नीट के लिए। चलिए इसके बाद हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे दुनिया में। तो सबसे पहले मेडिकल में क्या यूज़ होता है केमिस्ट्री का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कैंसर थेरेपी को ट्रीटमेंट करने के लिए सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल को यूज़ करा जाता है। और एड्स को हम सब बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग भी। और इस एड्स की कोई भी को स्पेशल कोई तो वैक्सीन या टैबलेट तो नहीं है, लेकिन AZT एजिडोथाइमिडिन हम यूज़ करके इसको थोड़ा सा इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पेन होते हैं तो हम एस्पिरिन और एनाल्जिन को यूज़ करते हैं, और फीवर होते हैं तो पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन ये सब यूज़ करते हैं। और एक बात ये रखेंगे आप लोग, एस्पिरिन और एनाल्जिन जो है ये है एनाल्जेसिक, और पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन ये सब है एंटीपायरेटिक। इसको आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपको। बहुत इसको इम्पोर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद हम चलेंगे फूड प्रिजर्वेशन में क्या क्या मदद करता है केमिस्ट्री। तो फिर फूड प्रिजर्वेशन में 2 टाइप्स का चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक की मदद से फूड को प्रिजर्वेशन करना है तो हमको सोडियम बेंजोएट यूज़ करना है। और सोडियम बेंजोएट का कैसा स्ट्रक्चर वो हम नीचे कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। एग्ज़ाम में नाम नहीं बता के स्ट्रक्चर देकर भी जानना चाहेंगे, तो आप स्ट्रक्चर को बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग याद रखेंगे। और इनऑर्गेनिक के कंपाउंड से आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए 2 टाइप्स का कंपाउंड है, एक है KNO3 और NaCl के मदद से भी हम लोग फूड को प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम बायो फर्टिलाइज़र में केमिस्ट्री का यूज़ है। तो यूरिया, एमोनियम सल्फेट और एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला जो है इसको भी आप
याद रखेंगे, इसको भी एग्ज़ाम में दे सकते हैं। और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम भी यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइज़र के हिसाब से हम। इसके बाद आएंगे हम 4 नंबर जो इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का, वो है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में CFC NH3SO2 यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, CFC हमारा जो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर है, तो जो स्ट्रेटोस्फियर है वह पर हमका ओजोन लेयर देखा जाता है और उस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं यह CFC एक ग्रीन हाउस गैस है, इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद हम जानते हैं क्लॉथ के बारे में। तो क्लॉथ कैसे बनाते हैं, वो है ट्रिलिन, नायलॉन और रेयन के मदद से। ये भी एक बहुत काम की चीज़ है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद सैनिटाइज़र कैसे बनाते हैं, वो है प्रोपान 2-ऑल के मदद से। प्रोपान 2-ऑल के मदद से सैनिटाइज़र बनाते हैं। और प्रोपान 2-ऑल का जो स्ट्रक्चर वो हम नीचे देखा दिया है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में नाम न कहकर स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, आप लोग ऐसे भी याद रखेंगे। इसके बाद हम जानते हैं सोप के बारे में। तो जो सोप है हमारे इंडिया में 18वीं सेंचुरी में पहले बनाया गया था। और सोप 3 चीज़ मिलकर बनता है, ऑयल ऑफ इरंडा, सीड ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकते हैं। और कलर ऑफ इंक, हम जो इंक को यूज़ करते हैं लिखने में, तो उसको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस होता है चाक और रेड लेड से। इसको भी याद रखेंगे। बहुत डिटेल्स में बता रहा हूँ, NCERT की एक एक पॉइंट को कोना कोना झाड़ के मैं लेकर आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और बहुत अच्छे से देखिए, तो आपका सब कंसेप्ट क्लियर होगा। हमारा वीडियो पे हम ऐसे कंटेंट देना चाहते हैं। इसके बाद हमारा इस टॉपिक के एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो है फर्स्ट पेपर प्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में, वो है 17वीं सेंचुरी। और आप ये भी याद रखेंगे, फर्स्ट न्यूज़पेपर जो था इंडिया में वो था बंगाल गैजेट। 1780 में इसको पहले बार पब्लिश किया गया था और जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इसको पहले बनाया था, इस न्यूज़पेपर को, और पब्लिश करने में मदद करी थी। तो आज का वीडियो इतना ही है। आप लोग इसको बार बार देख सकते हो, रिवाइज करते हो। मैं बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। और आप हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए और आपको दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपको रिवीजन करने में बहुत इजी आएंगे। और हम एक एक कॉन्सेप्ट को, NCERT का कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, हर एक कोने कोने को झाड़ के ये सब पॉइंट निकाल कर लाया हूँ। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे पार्ट 2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।